कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका बनाया मशीन लर्निंग मॉडल टेस्टिंग में तो शानदार काम करता है, पर जैसे ही वो असली दुनिया में जाता है वो फेल हो जाता है। आज हम इसी बुरे सपने को सच होने से रोकने वाले एक सीक्रेट वेपन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आप अपने मॉडल्स को असली चैंपियन बनाना सीख जाएंगे। जरा ये सोचिए, आपने हफ्तों शायद महीनों लगाकर एक परफेक्ट एमएल मॉडल बनाया है और नतीजे कमाल के पूरे 99% एक्यूरेसी। आपको लग रहा है कि आपने कमाल कर दिया है। फिर आता है असली इम्तिहान का वक्त। आप उसे प्रोडक्शन में डालते हैं और वो पूरी तरह से बिखर जाता है। आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? और हाँ, ये स्लाइड सब कुछ बता देती है ना। आपके अपने टेस्ट सेट पर तो आप एक रॉकस्टार थे, पर असली दुनिया में पूरी तरह फेल। दोस्तों, ये ओवरफिटिंग का एक क्लासिक केस है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह है जो सब्जेक्ट को समझने के बजाय एग्जाम के लिए सिर्फ जवाब रट लेता है। हाँ, उस एक एग्जाम में तो काम चल जाता है, पर कहीं और कोई चांस नहीं। और बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। आपके मॉडल ने असल में कुछ सीखा नहीं, उसने तो बस उस डेटा को रट लिया जो आपने उसे दिया था। ये असली इंटेलिजेंस और एक तोते के बीच का फर्क है, जो बस सुने हुए कुछ जुमले दोहराता रहता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है और उसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन। इसे अपने मॉडल के लिए एक अल्टीमेट फाइनल एग्जाम समझिए। ये वो टेस्ट है जो धोखेबाजों को असली जीनियस से अलग करता है। इसी से आपको पता चलता है कि आपका मॉडल सच में जनरलाइज कर सकता है या नहीं, और बाहर असली दुनिया में कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस 99% एक्यूरेसी वाले भ्रम को तोड़ेंगे। फिर हम जानेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन ही असली सौदा क्यों है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि सबसे पॉपुलर तरीका के-फोल्ड असल में काम कैसे करता है। और आखिर में हम कुछ दूसरे कॉमन मेथड्स पर भी एक नजर डालेंगे, ताकि आपको पूरी पिक्चर मिल सके। सब ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से सारी मुसीबत शुरू होती है। वो बहुत आकर्षक लेकिन अक्सर धोखा देने वाला 99% एक्यूरेसी का आंकड़ा। अब हम समझेंगे कि सिर्फ एक टेस्ट कभी भी काफी क्यों नहीं होता। जानते हैं, सिर्फ एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर भरोसा करना बिल्कुल लॉटरी खेलने जैसा है। मेरा मतलब, हाँ, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो। शायद आपके मॉडल को एक बहुत ही आसान टेस्ट सेट मिल जाए और आपके नतीजे असल से कहीं ज्यादा अच्छे दिखें। पर सच कहूं तो मशीन लर्निंग में किस्मत कोई भरोसेमंद स्ट्रैटेजी नहीं है। और यहीं पर क्रॉस वैलिडेशन एक हीरो की तरह एंट्री लेता है, एक कई ज्यादा मजबूत और सबसे जरूरी एक भरोसेमंद तरीके के तौर पर। ये हमें किस्मत पर निर्भर रहना छोड़कर अपने डेटा पर भरोसा करना सिखाता है। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो अपनी सादगी में ही बहुत शानदार है। सिर्फ एक टेस्ट करने के बजाय हम अपने मॉडल को कई सारे एग्जाम से गुजारते हैं। हम उसे बार बार डेटा के अलग अलग हिस्सों पर टेस्ट करते हैं, ताकि हमें उसकी असली परफॉर्मेंस की एक पूरी और भरोसेमंद तस्वीर मिल सके, ना कि सिर्फ एक बार का कोई लकी शॉट। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं और सबसे आम, सबसे पॉपुलर तरीके को समझते हैं, के-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। सच में आप इसे मॉडल इवैल्यूएशन की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। स्टेप 1, सोचिए कि आपका पूरा डेटा सेट एक बड़ा सा पिज्जा है। हमें बस इतना करना है कि उस पिज्जा को के बराबर हिस्सों में काट लेना है। हम हर एक स्लाइस को एक फोल्ड कहते हैं और आमतौर पर के की वैल्यू 5 या 10 होती है। तो मतलब हम अपने पिज्जा को 5 या 10 स्लाइस में काट रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2, पहले राउंड के लिए हम उन स्लाइसेस में से सिर्फ एक स्लाइस उठाकर अलग रख देते हैं। ये हमारी टेस्ट स्लाइस होगी। इस बीच हम बाकी के सारे पिज्जा का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाकी बची K-1 स्लाइसेस अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। स्टेप 3 और असली जादू यही होता है। हम इस पूरे प्रोसेस को K बार दोहराते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है, हम ये पक्का करते हैं कि पिज्जा की हर एक स्लाइस ठीक एक बार टेस्ट स्लाइस बने। कोई भी स्लाइस पीछे नहीं छूटती। इस तरह पूरे डेटा सेट का इम्तिहान हो जाता है। और आखिर में चौथा और आखिरी स्टेप, हम बस उन सभी के राउंड से मिले परफॉर्मेंस स्कोर्स को लेते हैं और उनका औसत निकाल लेते हैं। वो जो फाइनल नंबर आता है, वही हमारा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है। एक कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद पैमाना कि हमारा मॉडल असल में कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए एक असल उदाहरण देखते हैं। ये टेबल 5-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के नतीजे दिखा रही है। जरा देखिए कि हर राउंड में एक्यूरेसी कैसे बदल रही है। देखा,
यह आपको साफ साफ दिखाता है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक नतीजे पर टिक जाते तो वो कितना भ्रामक हो सकता था। तो जब हम इन सभी स्कोर्स का औसत निकालते हैं तो हमें 94.6% का फाइनल स्कोर मिलता है। अब हाँ, शायद ये उस 99% जितना आकर्षक न लगे जिससे हमने शुरुआत की थी, पर जानते हैं क्या, ये नंबर कहीं ज्यादा ईमानदार है। ये इस बात का कई ज्यादा सच्चा आईना है कि हमारा मॉडल असल दुनिया में कैसा परफॉर्म करने वाला है। K-फोल्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हमारे टूल बॉक्स का इकलौता औजार नहीं है। चलिए क्रॉस वैलिडेशन के कुछ और प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं ताकि आप हर सिचुएशन के लिए सही औजार चुन सका। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा अगर आप एक असंतुलित यानी इम्बैलेंस्ड डाटा सेट के साथ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसके लिए हमारे पास एक खास टूल है जिसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड K-फोल्ड। ये काफी हद तक रेगुलर K-फोल्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी ट्विस्ट है। ये पक्का करता है कि हर फोल्ड में हर क्लास का प्रतिशत उतना ही हो जितना कि पूरे डेटा सेट में है। तो मान लीजिए आप फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हैं जहां सिर्फ मान लीजिए 1% ट्रांजैक्शंस फ्रॉड होते हैं। स्ट्रैटिफाइड K-फोल्ड गारंटी देता है कि हर फोल्ड में वही 1% फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो। ये चीजों को बैलेंस्ड रखता है। इसके बाद चलिए क्रॉस वैलिडेशन के सबसे एक्सट्रीम वर्जन पर एक नज़र डालते हैं। इसे कहते हैं लीव वन आउट या शॉर्ट में बस LOO। ये बेसिकली K-फोल्ड को उसकी आखिरी हद तक ले जाता है। यहाँ K की वैल्यू N के बराबर होती है, यानी डेटा पॉइंट्स की कुल संख्या। इसका मतलब है कि हर एक डेटा पॉइंट के लिए आप बाकी सब पर मॉडल को ट्रेन करते हैं और उस एक पॉइंट पर उसे टेस्ट करते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड है, बिल्कुल, लेकिन ये कंप्यूटेशनली पागलपन भी है। मेरा मतलब, क्या आप सोच सकते हैं कि 10 लाख डेटा पॉइंट्स के साथ ऐसा करने में कितना वक्त लगेगा? और आखिर में चलिए उस सबसे बुनियादी तरीके पर वापस आते हैं जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था, होल्ड आउट मेथड। ये वही सिंपल एक बार का ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट है। और हाँ, ये तेज है और अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो ये काम आ सकता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये K-फोल्ड तरीकों जितना मजबूत नहीं है। यही वो तरीका है जो आपको आसानी से गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए जल्दी से उन खास बातों को दोहराते हैं जो आपको एक कहीं बेहतर मशीन लर्निंग प्रोफेशनल बनाएंगी। ये 4 बातें याद रखिए। 1. क्रॉस वैलिडेशन आपके मॉडल को जनरलाइज करने की असली क्षमता का टेस्ट है। 2. ये आपको एक स्थिर औसत परफॉर्मेंस स्कोर देता है जिस पर आप सच में भरोसा कर सकते हैं। 3. ये जरूरत से ज्यादा आशावादी नतीजों के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव है। और 4. सबसे जरूरी, ये आपको असली विश्वास दिलाता है कि आपका मॉडल तब काम करेगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी असली दुनिया में। सच में इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने अगले टेक्निकल इंटरव्यू में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जाएंगे। आपको पता होगा कि आपके पास किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस को सही मायने में ठीक से वैलिडेट करने के टूल्स हैं। तो अब आप एक मॉडल को वैलिडेट करना जानते हैं, जो मुझे मेरे आखिरी सवाल पर लाता है। आप शुरुआत करने के लिए सही मॉडल चुनते कैसे हैं? इस पर सोचिएगा, क्योंकि ये आपके सफर का अगला कदम है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।